नमस्कार दोस्तों आज हम साइकोलॉजी के काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके सी टैट जेबटी टैट बी एड टैट और कमीशन में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप इनके नोट्स बना लीजिएगा। तो आइए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पहले का जो ऑप्शन 4 है विकासात्मक अवस्थाओं, ये इसका राइट आंसर है। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ दूसरे का जो ऑप्शन 4 है दुश्चिंता और स्वयं से सारोकार, इसका राइट आंसर है। और ये दोस्तों ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे सी टैट हो, चाहे यूपी टैट हो, चाहे अन्य परीक्षाएं हो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। तो ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो यहाँ तीसरे का जो ऑप्शन 2 है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, इसका राइट आंसर है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो यहाँ चौथे का जो ऑप्शन ए है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, इसका राइट आंसर है। आइए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो यहाँ पांचवें का जो ऑप्शन 2 है 4 वर्ष की आयु में, इसका राइट आंसर है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो यहाँ छठे का जो ऑप्शन 2 है 280 दिन, ये इसका राइट आंसर है। नवजात शिशु का भार होता है। यहाँ सातवें का जो ऑप्शन 3 है 8 पाउंड, इसका राइट आंसर है। विद्यालय पूर्व अवधि की आयु क्या है। तो यहाँ आठवें का जो ऑप्शन ए है 1 से 3 वर्ष, इसका राइट आंसर है। किशोरावस्था होती है। तो यहाँ नौवें का जो ऑप्शन बी है 13 से 18 वर्ष, इसका राइट आंसर है। एक 5वीं कक्षा के छात्र की कक्षा रूटीन में होना चाहिए। तो 10वें का जो ऑप्शन 3 है प्रत्येक 45 मिनट के 5 पीरियड, इसका राइट आंसर है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो यहाँ 11 का जो ऑप्शन 2 है धैर्य और दृढ़ता, ये इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो यहाँ 12 का जो ऑप्शन 2 है प्रत्येक विद्यार्थियों के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करवाना, ये इसका राइट आंसर है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ 13 का जो ऑप्शन 2 है विद्यालय एवं कक्षा में, इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो यहाँ 14 का जो ऑप्शन ए है सामाजिक संचरण, इसका राइट आंसर है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो यहाँ 15 का जो ऑप्शन ए है 7 से 12 वर्ष तक, इसका राइट आंसर है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ 16 का जो ऑप्शन 2 है विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ 17 का जो ऑप्शन 2 है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्रदान करना विकास का अर्थ है। तो 18 का जो ऑप्शन 3 है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, इसका राइट आंसर है। खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो 19 का जो ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था को। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो 20वें का जो ऑप्शन 4 है खेलने की अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो 21 का जो ऑप्शन 4 है द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र, इसका राइट आंसर है। बाल विकास का क्या अर्थ है। तो यहाँ 22 का जो ऑप्शन 3 है बालक का सर्वांगीण विकास, इसका राइट आंसर है। शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से, तो इसका जो ऑप्शन 2 है अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ जो 24 का ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर है। बाल मनोविज्ञान की व्यवहारिक उपादेयता है। तो यहाँ 25 का जो ऑप्शन ए है समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है, इसका राइट आंसर है। शैशवावस्था के 2 सामान्य भय हैं। तो यहाँ 26 का जो ऑप्शन 4 है
अपरिचित चिंता एवं पृथकत्व चिंता इसका राइट आंसर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? यहाँ 27 का जो ऑप्शन 4 है प्रत्यक्षात्मक चिंतन इसका राइट आंसर है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि, तो इसका 28 का जो ऑप्शन ए है इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। यहाँ 29 का जो ऑप्शन 2 है गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वावस्था तक का इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? तो यहाँ 30 का जो ऑप्शन 2 है वैलेंटाइन इसका राइट आंसर है। निम्न में किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वो अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है? तो यहाँ 31 का जो 3 है मुनरो इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो यहाँ 32 का जो ऑप्शन ए है किशोरावस्था इसका राइट आंसर है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो यहाँ 33 का जो ऑप्शन 3 है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर इसका राइट आंसर है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती हैं? तो यहाँ 34 का जो ऑप्शन ए है किशोरावस्था इसका राइट आंसर है। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? तो यहाँ 35 का जो ऑप्शन 2 है उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, इसका राइट आंसर है। कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 36 का जो ऑप्शन 4 है किशोरावस्था झंझावतों की आयु होते हुए भी रचनात्मक विकास की भी अवस्था है। कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां विकसित होती हैं। तो यहाँ 37 का जो ऑप्शन 2 है निश्चित रूप में इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास का तात्पर्य है। तो यहाँ 38 का जो ऑप्शन ए है वो प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, इसका राइट आंसर है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। तो यहाँ इसका ऑप्शन 4 है विद्यालय में, इसका राइट आंसर है। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? तो 40 का जो ऑप्शन 3 है दोस्तों स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये इसका राइट आंसर है। यौवन की आयु कहते हैं, तो यहाँ 41 का ऑप्शन ए है पूर्ण किशोरावस्था को, ये इसका राइट आंसर है। किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? तो यहाँ 42 का जो ऑप्शन ए है 12 से 14 वर्ष, ये इसका राइट आंसर है। किशोरावस्था में किशोरों में कौन से गुण आते हैं? तो यहाँ 43 का 4 है ये सभी बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो यहाँ 44 का जो ऑप्शन 2 है सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, राइट आंसर है इसका। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती हैं? तो यहाँ 45 का जो ऑप्शन ए है फ्राइड, इसका राइट आंसर है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो यहाँ 44 का जो ऑप्शन ए है किशोरावस्था, ये इसका राइट आंसर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे, तो यहाँ 47 का जो ऑप्शन ए है समस्या, इसका राइट आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो यहाँ 48 का जो ऑप्शन 2 है पूर्व किशोरावस्था, इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।